Hello student. Now today I am going to explain you 14th chapter future perfect tense. In previous lectures I have explained you the future tense and simple future tense, future continuous tense, and now today I am going to explain you future perfect tense. So now here what is the future perfect tense? First it's a means. Perfect means that is a complete. परफेक्ट जब हम बात करते हैं परफेक्ट वर्ड की, इट मीन्स कि कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं है उसमें ऐड करने की. तो यहाँ अकॉर्डिंग टू टाइम जब हम बात करें तो हमारा जब कोई भी वर्क कंप्लीट दिखाए और वो कब दिखाए, फ्यूचर के टाइम में, तब इसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं. हाउ टू यूज़ नाउ? फर्स्ट टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी फिनिश्ड बिफोर अ शॉर्टेन टाइम इन अ फ्यूचर. कि फ्यूचर में जब कोई हमारा एक्शन हो, कोई हमारा वर्क हो, जब वो कंप्लीट दिखाए, ठीक है, किसी शॉर्टेन टाइम से पहले, तब हम उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव सीन द रग्बी मैच बिफोर यू कम होम. नेक्स्ट है ही विल हैव टेकन टी बाय नाउ. जैसे मैंने आप लोग को बताया है प्रीवियसली इस लेक्चर्स में कि हमारा जो पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, तो जो उसमें सिंगुलर और प्लूरल का फॉर्म होता है, जैसा मैंने पहले बताया हुआ है आपको. आई हैव एक्सप्लेन इन अ लेक्चर ऑल्सो. देयर आई हैव एक्सप्लेन यू द सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू हियर हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देख रहे हैं, बट इन अ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द शैल एंड विल. यू कैन यूज़ जैसे भी आपका सब्जेक्ट हो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है तो देखिए. नाउ हियर दैट इज़ अ गिवन सब्जेक्ट प्लस विल एंड शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. ठीक है, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का. नाउ फर्स्ट वी विल सी द अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम, तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, फिर विल या शैल लेंगे, फिर हैव लेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा. जैसे आई शैल हैव रिटन अ लेटर बाय नाउ, वी शैल हैव रिटन लेटर्स बाय नाउ, you will have written a letter by now, he will have written a letter by now, she will have written a letter by now, they will have written letters by now. और इस तरीके से हम सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज अ एक्सरसाइज इज गिवन. Students, I have given you here the solution, but many times I told you you have to do by yourself first, then you go through the solution, you will solve, after solve by yourself. Now how to make the negative sentence of the future perfect tense. Now here that is a given subject plus will and shall. ठीक है, विल या शैल दोनों में से कोई एक हम पुट करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, एंड देन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स आ जाएगा. जैसे आई शैल नॉट हैव गॉन टू गोवा बाय देन, वी शैल नॉट हैव गॉन टू गोवा बाय देन, यू विल नॉट हैव गॉन टू गोवा बाय देन, ही विल नॉट हैव गॉन टू गोवा बाय देन, शी विल नॉट हैव गॉन टू गोवा बाय देन, दे विल नॉट हैव गॉन टू गोवा बाय देन. और इस तरीके से हम सेंटेंस नेगेटिव बनाते हैं. नाउ हियर दैट इज़ अ गिवन exercise and the solution also. Okay, now the next is a interrogative sentence. So in previous I have explained you that the two types of the interrogative, first with the helping verb, second with the WH type words. ठीक है, तो यहाँ पर ये हम फर्स्ट टाइप देख रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा. जैसे इसमें कैसे बनाएंगे, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स. तो शैल आई हैव रिटन अ लेटर बिफोर मॉर्निंग, शैल वी हैव रिटन लेटर्स बिफोर मॉर्निंग,
will you have written a letter before morning, will he have written a letter before morning, will she have written a letter before morning, will they have written letters before morning। तो इस तरीके से हम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब से जो बनाते हैं, तो उसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यू कैन सी हियर नाउ द एक्सरसाइज एंड द सॉल्यूशन इज़ गिवन, बट मैं बार बार यही कहूँगा कि आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, एंड आफ्टर यू विल गो थ्रू द सॉल्यूशन। एंड वन थिंग मोर, आप प्रॉपरली एग्जाम्पल्स को पढ़िए, उसको अंडरस्टूड करिए, और जहाँ पे प्रॉब्लम हो यू कैन मैसेज मी, यू कैन आस्क मी कि नो दिस इज़ नो आई कांट अंडरस्टैंड, यू प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।